गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल हियर माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और फॉलो भी करते जाएं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि आज 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का दिवस है। चूंकि प्रथम विश्व युद्ध के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएनओ के द्वारा यह गठित हुआ। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन हुआ। तो इसके बाद उसके तमाम अंग बनाए गए। जो यूएनओ का मुख्य उद्देश्य था देश में शांति व्यवस्था को कायम रखना। तो आज उसी की तरह यह हमारा 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके प्रथम अध्यक्ष एंड्रीज थे। इसके प्रथम अध्यक्ष एंड्रीज थे। तो हमारा आप लोगों से विशेष ध्यान आपका आकर्षित कराना चाहते हैं कि जो व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है तो अपने हेल्थ इज वेल्थ जैसे कहा गया है, स्वास्थ्य ही सब कुछ है। स्वास्थ्य सब कुछ है। यदि आपका स्वास्थ्य सही है तो आप सब कुछ आपका सही हो जाएगा। तो रुपया आप हाथ की मैल होती है, ये आ जाएगा कल चला जाएगा, लेकिन एक बार स्वास्थ्य गड़बड़ा जाने के बाद आपको दिन पूरा जीवन संघर्ष करना पड़ता है। इसलिए मेरा आप लोगों से है, आप नियमित रहिए। उठने बैठने खाने पीने में आप पंक्चुअलिटी बनाइए। सुबह मॉर्निंग वॉक करिए और सुबह सूर्य निकलने से पहले आप बिस्तर छोड़ दिया करिए और शाम को एक बहुत नॉर्मल भोजन करिए जिससे डाइजेशन करने में आपको दिक्कत ना हो। और खाना खाने के बाद आप बाई करवटी सोइए। तो आपको यहीं पर हम आपको सजेशन देना चाहते हैं कि आपको यदि स्वस्थ रहना है तो कुछ नियमों को आपको फॉलो करके चलना पड़ेगा। और यदि जरा सा आपके परेशानियां होती हैं तो तुरंत अपने निकटतम डॉक्टर से कंसल्ट करें, सलाह लें और उनको तुरंत जैसा वो आपको सलाह एडवाइस देते हैं उसके अनुसार तुरंत दवाई शुरू करा दें। लेकिन कुछ लोग तो आज जो वर्तमान परिवेश इतना प्रदूषित हो चुका है और जो ईरान और इजराइल का जो युद्ध चल रहा है अमेरिका का, तो जैसे उस समय तानाशाह हिटलर था और उसी तरह से आज की भयावह स्थिति बन रही है। फिर हमारे वैश्विक संकट आएगा, इसका सारा जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप होंगे। तो हर देश की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ने जा रही है। तो वातावरण हमारा इतना प्रदूषित हो चुका है, इस वातावरण को शुद्ध रखने के लिए हमें सही रूप से चलना पड़ेगा। जब तक हम अपने को नियमित और एक पंक्चुअलिटी नहीं बनाएंगे तब तक हम आगे सफल नहीं होंगे। तो जैसा कि 7 अप्रैल को तब से यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के रूप में मनाया जाता है। तो हमारा पहला जैसा कि हम प्रत्येक दिन अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आपको मोटिवेशनल वाक्य देते हैं। आज का मोटिवेशनल वाक्य, आज का शुभ विचार, हालात चाहे जैसे भी हो मंजिल उन्हीं को मिलती है। हालात चाहे जैसे भी हो मंजिल उन्हीं को मिलती है जो बहाने नहीं मेहनत पर भरोसा करते हैं। दूसरा है, इंसान की संपत्ति ना दौलत है ना दान है। इंसान की संपत्ति ना तो दौलत है ना तो दान है, उसकी संपत्ति तो उसका हंसता हुआ परिवार, शिक्षित और संतुष्ट मन है। क्या क्या है? हंसता हुआ परिवार और शिक्षित और संतुष्ट मन है। तीसरा, तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। समाधान खोजने हैं तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। चौथा, इश्क ने इंसान को क्या बना दिया
इश्क ने इंसान को क्या बना दिया, किसी को कवि तो किसी को कातिल बना दिया। इश्क ने इंसान को क्या बना दिया, किसी को कवि किसी को कातिल बना दिया। दो फूलों का बोझ ना उठा सकी थी मुमताज, दो फूलों का बोझ उठा ना सकी थी मुमताज, और शाहजहां ने उनकी याद में ताजमहल बनवा दिया। शाहजहां ने उनकी याद में ताजमहल बनवा दिया, जो आगरा में स्थित है, सफेद संगमरमर का बना हुआ है, जो कि विश्व के 7-8वें आश्चर्य में से एक है। पांचवा अंतिम है, अंतिम नहीं, पांचवा है, उम्मीद और भरोसा कभी गलत नहीं होते। उम्मीद और भरोसा कभी गलत नहीं होते, बस ये हम पर निर्भर करता है हमने किससे उम्मीद की और किस पर भरोसा किया। अंतिम है, कभी खुद को, छठवां, कभी खुद को कम मत समझो, कभी खुद को कम मत समझो, क्योंकि जो आज कुछ नहीं है वही कल सब कुछ बन सकता है। भाई जेपी वर्मा। 7 अप्रैल, जो हमने बताया कि आज विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस है। तो इसी तरह से हमारा सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विश्व इतिहास से संबंधित मुख्य बिंदु फ्रांस की क्रांति से है। फ्रांस की क्रांति, जर्मनी की क्रांति है, इससे अभी रिलेटेड हम आपको टॉपिक देंगे। तो फ्रांस की क्रांति आधुनिक विश्व इतिहास में सर्वाधिक प्रभावशाली घटना फ्रांसीसी क्रांति को माना जाता है। आधुनिक विश्व इतिहास में सर्वाधिक प्रभावशाली घटना फ्रांसीसी क्रांति को माना जाता है। यह क्रांति 14 जुलाई 1789 को बास्टील के किले के साथ शुरू हुआ था। फ्रांस की क्रांति विशेषाधिकारों के विरुद्ध होने वाली एवं मध्यम वर्गीय क्रांति है। क्या इसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति विशेषाधिकारों के विरुद्ध होने वाली एवं मध्यम वर्गीय क्रांति है। क्रांति के समय वहीं के शासक लुई 16वां तथा, कौन था क्रांति के समय फ्रांस का शासक? लुई 16वां था, रूस का, फ्रांस का लुई 16वां था, तथा फ्रांस की रानी मेरी एंटोनियट थी। कौन थी? मेरी एंटोनियट थी। क्रांति से पहले फ्रांस में एक बार बौद्धिक क्रांति हुई। क्रांति से पहले एक बार बौद्धिक क्रांति हुई जिसमें सर्वप्रमुख रूसो था। कौन था? सर्वप्रमुख रूसो था। रूसो का प्रसिद्ध नारा था, मैन इज फ्री, मैन इज बॉर्न फ्री, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इन चेन्स। आदमी स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन प्रत्येक जगह व श्रृंखलाओं में बंधा होता है। रूसो को आधुनिक लोकतंत्र का जनक, फ्रांसीसी का प्रेरक, सोशल कॉन्ट्रैक्ट का लेखक माना जाता है। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व इसी के शब्द हैं। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व इन्हीं के शब्द हैं। फ्रांस की क्रांति का इसे पुत्र कहा जाता है। किसे कहा जाता? रूसो को। फ्रांस की क्रांति का पुत्र कहा जाने वाला नेपोलियन, फ्रांस के पुत्र कहा जाने वाला कौन है? नेपोलियन महान सेनापति हुए। इसकी सत्ता का अंत 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध से हुआ। नेपोलियन का अंत कब हुआ? वाटरलू, 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध से हुआ। इसे मैन ऑफ डेस्टिनी एवं लिटिल कॉर्पोरल भी कहते हैं। क्या और क्या कहते हैं? इसकी उपाधि क्या है? मैन ऑफ डेस्टिनी एवं लिटिल कॉर्पोरल भी कहते हैं। अमेरिका की क्रांति 4 जुलाई 1776 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटेन के विरुद्ध जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में कॉर्नवालिस को हराया। अमेरिकी क्रांति का नारा था, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन, बिना उपस्थिति के आपको कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। टॉमस पेन एवं उनकी पुस्तक कॉमन सेंस क्रांति में महत्वपूर्ण रही।
1861 ईस्वी में दास प्रथा को लेकर गृह युद्ध अब्राहम लिंकन के समय में शुरू हुआ था। दुनिया का प्रथम लिखित संघात्मक फेडरल एवं लोकतांत्रिक संविधान बनाया गया। साम्यवादी क्रांति जर्मनी के विचारक कार्ल मार्क्स के दर्शन पर आधारित प्रथम साम्यवादी क्रांति 1917 में लेनिन के नेतृत्व में रूस में हुई थी। इसे बोल्शेविक क्रांति भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। क्रांति के समय रूस का शासक जार निकोलस द्वितीय था। क्रांति के समय तो रूस का शासक कौन था? जार निकोलस द्वितीय था। रासपुतिन एक कुख्यात साधु जिसकी क्रांति के दौरान हत्या कर दी गई थी। इस क्रांति को किसानों एवं मजदूरों को संगठित क्रांति माना जाता है। औद्योगिक क्रांति, अगली टॉपिक है औद्योगिक क्रांति। ब्रिटेन में 18वीं शताब्दी के मध्य गौरवपूर्ण या रक्तहीन क्रांति 1688 ईस्वी में ब्रिटेन में हुई। 1215 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम की घोषणा मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जेम्स प्रथम की घोषणा क्या कहा जाता? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में होने वाला एक जन आंदोलन था। आधुनिक लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली का विकास सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ। चीन में पहली क्रांति, अगला टॉपिक है चीन में पहली क्रांति। चीन में पहली क्रांति 1911 ईस्वी में डॉक्टर सनयात सेन के नेतृत्व में मांचू वंश के विरुद्ध हुआ था। इनकी पार्टी का नाम कुमिंगतांग था। इनकी पार्टी का नाम क्या था? कुमिंगतांग था। वर्तमान साम्यवादी क्रांति 1949 ईस्वी में माओ सते तुंग के नेतृत्व में हुई। उस समय चांग काई शेका चीन के प्रधानमंत्री थे, जो पलायन करके फार्मोसा द्वीप पर चले गए। आज यही फार्मोसा द्वीप को हम ताइवान देश के नाम से कहा जाता है या जानते हैं। जर्मनी का एकीकरण, अगला टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण। बिस्मार्क के नेतृत्व में 1871 ईस्वी में हुआ था। उस समय वहां का शासक विलियम प्रथम था। बिस्मार्क की नीति रक्त एवं लौह की थी। ऐसा माना जाता है कि प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध जर्मनी के कारण हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ एक कठोर एवं वर्साई की संधि के कारण हिटलर के उदय एवं द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियां बन गई। जर्मनी के तानाशाह शासक हिटलर की विचारधारा को नात्सीवाद कहा जाता है तथा उसकी आत्मकथा का नाम मीन कम्फ है। और वर्साई की संधि के बारे में आप जान लीजिए। वर्साई की संधि जब हुई थी, इसमें वर्साई की संधि में वो जर्मनी उस समय पराजित होता गया था। उसके मित्र राष्ट्रों ने उसके ऊपर जबरदस्ती थोपा था कि जो युद्ध में जितनी हानियां हुई है वो आपको पूरा भरपाई करना पड़ेगा। तो इससे वह खिन्न होकर के, वर्साई की संधि से खिन्न होकर के वह द्वितीय विश्व युद्ध की वह घोषणा कर दिया। उसने कहा मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरा नाम अमर रहे। तो वह उसमें इसके मित्र एक तरफ इंग्लैंड ऐसा थे, दूसरी तरफ दूसरे गुट थे। दोनों गुटों में यह युद्ध 1939 से 1945 तक चला और काफी लंबा सफर तक झेला गया। तो उस वर्साई की जो संधि थी
उस संधि के अनुसार उसके साथ कठोर एवं दंडात्मक कार्रवाई किया गया था हिटलर के साथ, और उसको उसके बदले में 130 132 अरब 100 के सोना मार्क उसे देना पड़ा था, शर्त लगा दिया गया था। तो उससे वह काफी नाराज था। जो युद्ध में हानियां हुई थी, जैसे कि आज आप जान रहे हैं, जो मिसाइल वगैरह, ड्रोन वगैरह सब छोड़े जा रहे हैं, और वो अभी अमेरिका ने अपने एक पायलट को बचाने के लिए कई करोड़ मिलियन डॉलर का उसने खर्च किया और बचा के इराक से ले आया। तो इस तरह से युद्ध जब होता है, चाहे आपका घरेलू युद्ध हो, किसी से झगड़ा हो, लड़ाई झगड़ा हो, चाहे पड़ोसी में हो, परिवार में हो, तो विनाश का कारण बनता है, विकास का अवरोधक बनता है। तो हमारा भारत जो गुटनिरपेक्ष सेकुलरिज्म राष्ट्र है, किसी के साथ या युद्ध नहीं चाहता है, या हमेशा शांतिप्रिय भावना से एक दूसरे से हल करना चाहता है। तो हमारा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे हम जो टॉपिक देते हैं आपके भविष्य को संवारने के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं आपके सर पर मंडरा रही हैं। अभी मई में लोअर पीसीएस की वैकेंसी भी आ रही है, उसमें भी यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी वाणी पर विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।